नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस में सिंगल चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ऑनलाइन ब्लिट्स की दुनिया में कल रात को एक बेहद ही खतरनाक और जोरदार मुकाबला खेला गया। चेस 24 द्वारा आयोजित बैंटर ब्लिट्स कप के फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन के सामने थे 16 वर्षीय ईरान के रहने वाले, लेकिन अभी फीडे को रिप्रेजेंट करते हैं इस समय, अलीरेजा फिरोजा। बड़ी बात यह है कि अलीरेजा फिरोजा ने मैग्नस कार्लसन को इस फाइनल मुकाबले में, जहां पर 16 ब्लिट्स मुकाबले खेले गए, 8.5 से के मुकाबले 7.5 अंक बना पाए ओनली मैग्नस कार्लसन, तो 8.5 7.5 से हराते हुए बेंटर ब्लिट्स कप जीत लिया। आपको याद होगा कि वर्ल्ड ब्लिट चैंपियनशिप में भी कार्लसन और अली रेजा के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें अली रेजा लास्ट तक जीत रहे थे और उसके बाद वो मुकाबला किसी तरह कार्लसन बचाने में कामयाब हो गए थे। तो इस 16 वर्षीय खिलाड़ी ने जिस अंदाज में मैग्नस कार्लसन को इस टूर्नामेंट में पराजित किया है, वो दिखाता है कि इनका फ्यूचर कितना स्ट्रांग है और कितनी स्ट्रांग मूव चल रहे थे। वो 3 मिनट फिनिश था, 3-3 मिनट दोनों के पास था, कोई इंक्रीमेंट नहीं था इस गेम में। और आप देखेंगे कार्लसन की छोटी छोटी गलतियों का कैसे फायदा उठाया अली रेजा फिरोजा ने। तो मैंने 16 गेम में से एक गेम चुना है जो कि खेला गया था 14वें राउंड में इस टूर्नामेंट के, तो मतलब 14वां मुकाबला था ये फाइनल मैच का। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले को क्या कुछ हुआ। अली रेजा फिरोजा सफेद मोरों से खेल रहे थे। E4 से शुरुआत हुई, E4 E5, नाइट C3 खेला उन्होंने, नाइट F3 नहीं खेला यहाँ पर, और नाइट F6 और बिशप C4। इसको भी काफी जो है आप कह सकते हैं कि वियाना गेम कहा जाता है, अग्रेसिव लाइन कहा जाता है इसको। नाइट C6 D3, नाउ नाइट A5 खेला यहाँ मैग्नस कार्लसन ने। ओपनिंग से ही वो बिशप लेना चाहते हैं, बिशप B3, ओके, नाइट इंटू B3, A इंटू B3। ऐसा लगता है देखने में कि व्हाइट जो है उसको थोड़ा सा ब्लैक को फायदा हो गया, क्योंकि उसने तो बिशप एक्सचेंज कर लिया ओपनिंग से ही। लेकिन आगे गेम देखते हैं। कार्लसन खेलते हैं D5, इमीडिएटली सेंटर ओपन करते हैं, यहाँ पर नाइट F3 एंड नाउ D इंटू E4। यहाँ पर शायद इस वेरिएशन की इतनी जरूरत नहीं थी कार्लसन को, कार्लसन नॉर्मल भी खेल सकते थे इस पोजीशन पर, बट एनीवे D इंटू E4, नाइट इंटू E5। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, उन्होंने खेला E इंटू D3, तो व्हाइट करता है कैसल, मतलब अली रेजा ने कैसल किया। यहाँ पे कार्लसन ने खेला बिशप E7। आप D इंटू C2 मार नहीं सकते हो, क्योंकि क्वीन D8 चेक, किंग D8 और नाइट F7 चेक यहाँ पर आ जाएगा, तो लॉस हो जाएगा यहाँ पर कार्लसन के लिए। तो कार्लसन ने खेला बिशप E7। सो नाउ नाइट D3। ये गेम का फेस 1 है, जहां पर आप देखो कि और सॉरी, ये कैसल और हो जाने देते हैं। दोनों साइड से लोग कैसल कर चुके हैं ऑलरेडी। सॉरी, बिशप E7, नाइट D3, कासल। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे दोनों साइड से जो है ऑलमोस्ट पोजीशन इक्वल है, 6-6 पॉन है, कोई पॉन स्ट्रक्चर कोई बहुत ज्यादा डैमेज नहीं है बुरी तरीके से, और पीस जो है दोनों की ठीक खेल रहे हैं यहाँ पर। अब शुरू होती है अली रेजा जो जिस तरह से पोजीशन को इंप्रूव करते हैं, क्वीन F3। ध्यान रखने वाली बात है कि अब यहाँ पर वो नाइट तो रह नहीं गया है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम, अब ये जो स्क्वायर आप ले रहे हो क्वीन से, आप नाइट का स्क्वायर नहीं खा रहे हो, नाइट ऑलरेडी दूसरी जगह पे पहुंच चुका है D3 पर, ओके। अब यहाँ पर क्वीन के होने से प्रेशर पड़ता है B7 स्क्वायर पे, मतलब अभी आप अपना बिशप नहीं निकाल सकते हैं, खासतौर पे जब जब ये पॉन इधर आ चुका है, और यहाँ पे भी एक प्रेशर है, और रिवर्स प्रेशर भी नहीं आएगा B2 पे जब कभी आप मारते हो, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो इसीलिए कार्लसन ने खेला C6, नाउ H3, ताकि बिशप का ये जो नेचुरल स्क्वायर है उसी को भी स्टॉप किया जाए। और क्वीन का शुरुआत से यहाँ होना ये दिखा रहा है कि यहाँ पर अटैकिंग चांसेस जो है वो क्रिएट होने वाले हैं, ओके। रुक E8 खेला मैग्नस कार्लसन ने, तो रुक D1 खेला यहाँ पर अली रेजा फिरोजा ने। तो बिशप E6, बेफिक्र अभी क्वीन को वहीं पर रखा D8 पे, ताकि कोई अभी फिलहाल इशू नहीं है। बिशप E6, बिशप E3, तो अपना आखिरी पीस यहाँ पर अली रेजा निकाले। एंड देन यहाँ से अब आप देखिए कि कार्लसन कैसे गलतियां करते हैं, और उस हर गलती का फायदा अली रेजा कैसे उठाते हैं। क्वीन C7, जबकि यहाँ पे बेटर होता है कि डायरेक्ट जो है क्वीन C8 जाया जाए, क्योंकि क्वीन C7 में मैग्नस कार्लसन मिस कर गए बिशप F4, ओके। अब उन्होंने क्वीन C8 खेला, तो एक मूव का नुकसान यहाँ पे हो गया। अब अली रेजा ने खेला बिशप E5, नाइट D7, बिशप D4। ये मैग्नस कार्लसन के लिए शायद पूरे गेम में सबसे अच्छा मौका था कि वो बिशप F6 खेल के इस पोजीशन को इमीडिएटली जो है इक्वलाइज कर देते। लेकिन कार्लसन यहाँ पर ये भी बात देखने की है कि कार्लसन और अली रेजा में काफी अंतर है। कार्लसन की अगर आप इंटरनेशनल रैंकिंग की बात करें तो वो 2876 है, अली रेजा 2702 है। तो यहाँ पर ये बात भी समझ लेना बहुत जरूरी है कि कार्लसन और उनके बीच में अंतर बहुत था, तो कार्लसन डेफिनेटली जीतने के लिए ट्राई कर रहे थे, और यही शायद कारण बना कि यहाँ पर अली रेजा को मौके मिलते चले गए। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा चेस खेला। आगे क्या हुआ, तो यहाँ पर उन्होंने बिशप F6 नहीं खेल के B6 खेला कार्लसन ने,
तो अब अली रेजा यहाँ पे खेलते हैं नाइट E4, मतलब F6 का स्क्वायर उन्होंने ले लिया। अब नाइट बिशप को यहाँ पे नहीं आने देने वाले हैं एक्सचेंज के लिए। ओके, C5, सो बिशप C3। एक और चीज ये भी हुई है कि नाइट के यहाँ आने से D4 पे आने से बिशप के लिए C3 का स्क्वायर खाली हो गया, मतलब बिशप जो है वो उस लॉन्ग डायगोनल पर रह सकता है लंबे समय के लिए। तो C5, बिशप C3, F6, और जैसे ही F6 खेला यहाँ पर, तो यहाँ पर लेकर के आते हैं नाइट F4, बिशप F7, नाउ रुक D2। अब सिंपल, अब आप देखोगे तो पोजीशन ऑलरेडी व्हाइट की थोड़ी सी स्लाइड बेटर हो चुकी है, क्योंकि उसके पीसेस ब्लैक के पीसेस से बेटर प्लेस है, और अब ये रुक जल्दी से गेम में आने वाला है। जबकि अभी तक इस रुक का अभी तय नहीं है, क्योंकि आपका ये क्वीन भी जो है अभी प्रॉपरली प्लेस नहीं है, ठीक है। और ब्लैक के जो पीसेस है वो अच्छे से प्लेस तो नहीं है, तो ऑलरेडी व्हाइट यहाँ पर थोड़ी सी बढ़त बना चुका था। कार्लसन ने नाइट F8 खेला, शायद उन्हें सेंस हो रहा था कि किंग साइड थोड़ा अटैक हो सकता है, तो डिफेंस में एक पीस को लेकर के गए। और अब यहाँ पर रुके D1, तो ऑलरेडी व्हाइट देखिए बेटर पीस प्लेसमेंट में ऑलरेडी बेटर है। अब यहाँ पर कार्लसन खेलते हैं क्वीन C7, क्योंकि शायद उनको रियलाइज हुआ कि क्वीन को निकालना होगा। प्लान उनका था कि ये रुक ला करके रुक से रुक एक्सचेंज कर दिए जाए, ताकि जो प्रेशर बन रहा है वो हट जाए। लेकिन यहाँ पर अली रेजा गुड मूव खेलते हैं। ये छोटी छोटी ट्रिक देखिए कैसी लगाते हैं। क्वीन G3, अब ट्रिक जो है वो नाइट D5 की जो है वो ट्रिक रहेगी यहाँ पर, ताकि पोजीशन जो है और बेटर की जाए। अब कार्लसन यहाँ पर शायद जरूरत नहीं थी इस ट्रिक से बचने की, वो चुपचाप यहाँ पे नाइट E6 खेल सकते थे, सबसे अच्छा मूव था। क्योंकि नाइट E6 के आने से एक तो G7 जो है वो प्रोटेक्ट हो गया, और दूसरा जो इशू है वो है कि F4 पे प्रेशर बन रहा है, तो F4 पे या तो आपको यहाँ पर फोर्स एक्सचेंज करना जो है पड़ेगा। अगर यहाँ पर वाइट जो है नाइट D5 जैसे खेलेगा, सो क्वीन G3, नाइट E7, रुक E7, नाइट G3, रुक E8, तो ये पोजीशन इक्वल है कार्लसन के लिए। और अगर यहाँ पे नाइट E6 पे जो है नाइट इंटू F6 जैसे कुछ मारने की कोशिश की, जैसा कि मैच में हुआ, तो यहाँ पे वो काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि बिशप F6, बिशप इंटू F6, तो क्वीन इंटू F4 आ रहा है। लेकिन मैच में क्या हुआ, मैच में कार्लसन ने क्वीन G3 से क्वीन C6 रख दिया। और अब आप पॉज करिए और सोचिए, ये एक बड़ी गलत चाल है। कार्लसन से सिंपली एक चीज मिस हुई है कि फिलहाल भले D6 का स्क्वायर जो है बिशप कवर कर रहा है, लेकिन एक चाल बाद नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाइट इंटू F6, बिशप इंटू F6 मारना पड़ा, एंड नाउ रुक D6। तो ये जो D6 का स्क्वायर ब्लैंक स्पॉट आ गया, उनको ध्यान में नहीं रहा कि ये स्क्वायर कंट्रोल में नहीं रहेगा, ये बहुत बड़े उनके नुकसान का कारण बना। बिशप इंटू E4, सो नाउ बिशप इंटू F6। ऑलरेडी आप देखोगे पोजीशन जो है बहुत ही डेंजर हो चुकी है। अभी तो G7 पे मेट बचानी है। नाइट G6 खेला उन्होंने, सो नाउ अगली चाल जो थी वो और डेंजर थी। अली रेजा वाकई एक थ्रेड पे थ्रेड दे रहे थे। नाइट H5, अभी भी आप नहीं मार सकते, क्योंकि ये नाइट F6 चेक आ रहा है, और ऑल्सो अब G7 नहीं बचेगा, तो किंग जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज होने वाला था। कार्लसन ने खेला क्वीन इंटू C2, बट कोई इसका मतलब नहीं था, क्योंकि बिशप इंटू G7, अब नाइट F6 का थ्रेड भी डेंजरस ही है, कभी भी आएगा बिशप के पीछे आने के बाद। उन्होंने खेला बिशप इंटू B3, बट नाउ बिशप C3, कोई टेंशन नहीं लिया D1 के रुक का, और रुक E7, सो नाउ नाइट F6 चेक, किंग F7, सो नाइट इंटू H7, रुक E8 आए, दूसरा रुक लेकर के आए, सो नाइट G5 चेक, किंग G8। और ये देखिए अगला चाल भी कितना प्रिपेयर था, बहुत ही जल्दी खेला अली रेजा ने, नाइट E4। अब G6 जो है वो नहीं बच रहा है, क्योंकि उस पर सीधा सीधा जो है आप देखिए डबल बिशप से एक्सचेंज हो गया, और क्वीन से भी कट ऑफ कर दिया। क्वीन इंटू E4 फोर्स ही था, बट रुक इंटू G6, किंग F8, सो अगला रुक टू D6। और ये सब चालें जब हम लाइव देख रहे थे, इतनी जल्दी खेल रहे थे अली रेजा कि कार्लसन ने भी मैच के बाद बोला कि अली रेजा ने वाकई बहुत अच्छा चेस खेला है। रुक F7, रुक G F6, किंग E7, रुक इंटू F7, और यहाँ पर रिजाइन कर दिया कार्लसन ने, क्योंकि अगर यहाँ पर बिशप इंटू F7 जाते हैं तो बिशप F6 चेक, ओनली मूव है यहाँ की कि आपको यहाँ जाना पड़ेगा, किंग F8 और क्वीन G7 मेट हो जाएगी। किंग F7 पे तो डायरेक्ट मेट है, क्वीन इंटू G7। याद रखने की बात है कि ये सिर्फ 3-3 मिनट के मुकाबले थे, मतलब कोई इंक्रीमेंट नहीं था। इसीलिए अली रेजा की जो चालें उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी चली और जो ट्रिक्स लगाई वो वाकई इंप्रेस करती हैं। लेकिन फिर भी क्लासिकल खेल में इसका अंतर बड़ा होता है। दूसरा ये समझना होगा कि कार्लसन चूंकि बड़े प्लेयर हैं, कार्लसन हर मैच में हम देख रहे थे कि वो जीतने के लिए कुछ ट्राई कर रहे थे, और उसमें ही उनसे जो है वो गलतियां हो रही थी जीतने के लिए। दूसरा ये जब ये मैच खेल रहे थे तो इनको लाइव कमेंट्री दोनों खिलाड़ियों को करनी पड़ रही थी, तो शायद कार्लसन उसमें भी इतने कंफर्टेबल थे नहीं कमेंट्री करने में। बट एनीवे, कुल मिलाकर इस गेम को जीत करके अली रेजा ने इसके बाद अगला मैच हार गए, लेकिन फाइनल मैच जीत करके 8.5 7.5 से बेंटर ब्लिट्ज कप जीत लिया। और ये अली रेजा के कैरियर के लिए बहुत ही बड़ा बूस्टअप है। मौजूदा विश्व चैंपियन को पराजित करना किसी भी फॉर्मेट में आसान बात नहीं है, और जिस तरह से उन्होंने पराजित किया वाकई शानदार है।
तो उम्मीद है ये खिलाड़ी बहुत आगे जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो शेयर और लाइक करना न भूलें, और अगर आप हिंदी भाषा में शतरंज में को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आप अपना सहयोग हमें दे सकते हैं। देखते रहिए चेस इंडिया। चेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।